हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑप्शंस अड्डा में। दोस्तों यूपीएसआई के लिए जो हमने प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट की थी, आज उसकी चौथी क्लास है। देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। जो हमने पहला प्रश्न लिया है वह विज्ञान सेक्शन से लिया है। पहला प्रश्न है, द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए है एनीमोमीटर, ऑप्शन बी है बेवामीटर, ऑप्शन सी है यूडियोमीटर, ऑप्शन डी है पिक्नोमीटर। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी पिक्नोमीटर। यानी द्रव का घनत्व मापने के लिए हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने दूसरे प्रश्न को। दूसरा प्रश्न है, फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया है? ऑप्शन ए है विद्युत चुंबकत्व, ऑप्शन बी है बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास का, ऑप्शन सी है विद्युतीय प्रवाह प्रेरण का, ऑप्शन डी है जेट इंजन का। ठीक है, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी यानी जेट इंजन का आविष्कार जो है फ्रैंक विटल द्वारा किया गया था। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। जो तीसरा प्रश्न है, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है बाईफोकल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है सादा दर्पण। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी अवतल दर्पण जो है वह उपयोग किया जाता है दंत चिकित्सकों के द्वारा। ठीक है, देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है? ऑप्शन ए है दूरी का, ऑप्शन बी है गति का, ऑप्शन सी है ऊर्जा का, ऑप्शन डी है भार का। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी को मापता है। देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की? ऑप्शन ए है सीवी रमन, ऑप्शन बी है जेसी बोस, ऑप्शन सी है विक्रम साराभाई, ऑप्शन डी है होमी जहांगीर भाभा। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी विक्रम साराभाई एक ऐसे व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक होने के साथ साथ उद्योगपति भी थे। ठीक है, देखते हैं आज के अपने छठवें प्रश्न को जो हमने इतिहास खंड से लिया गया। छठवां प्रश्न है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजिरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए यानी जो मुजिरिस बंदरगाह था वह केरल राज्य में स्थित था। ठीक है, देखते हैं सातवें प्रश्न को। जो सातवां प्रश्न है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? ऑप्शन ए है भगवान विष्णु, ऑप्शन बी है भगवान शिव, ऑप्शन सी है भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन डी है देवी काली। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी भगवान ब्रह्मा ने यह चीजें की थी। देखते हैं आठवें प्रश्न को। जो आठवां प्रश्न है, मौर्य राजवंश की स्थापना मगध में हुई थी जो वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है यानी किस राज्य के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी बिहार राज्य में यह पड़ता है। ठीक है, देखते हैं नौवां प्रश्न। जो नौवां प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो कि राजधानी थी। ऑप्शन ए है हस्तिनापुर की, ऑप्शन बी है कलिंग की, ऑप्शन सी है कुरु की, ऑप्शन डी है कौशल। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा यानी जो उसकी राजधानी थी वह कौशल थी। देखते हैं 10वें प्रश्न को। जो 10वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है अनिरुद्ध, ऑप्शन डी है वासुदेव। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन बी यानी बिंदुसार उनके पुत्र का नाम था। ठीक है, जिन्होंने यह चीजें की थी। देखते हैं 11वें प्रश्न को। 11वां प्रश्न जो हमने लिया है वह भूगोल से लिया है। 11वां प्रश्न है, विश्व के शीत मरुस्थलों को किस अन्य नाम से भी हम जानते हैं? ऑप्शन ए है टैगा, ऑप्शन बी है हिमाच्छादित क्षेत्र, ऑप्शन सी है टुंड्रा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी यानी जो शीत मरुस्थल है उन्हें हम टुंड्रा के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं 12वें प्रश्न को। जो 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए कपासी, ऑप्शन बी है कपासी वर्षा, ऑप्शन सी है वर्षा अस्त्री, ऑप्शन डी है पच्छाद अस्त्री। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा वर्षा अस्त्री यानी वर्षा अस्त्री जो बादल होते हैं वह तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। देखते हैं 13वें प्रश्न को। जो 13वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है? यह पूछ रहा है किसी मौसम को प्रभावित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए है मिट्टी, ऑप्शन बी है पेड़ पौधे, ऑप्शन सी है ऊंचाई, ऑप्शन डी है पशु पक्षी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा
ऑप्शन सी यानी जो ऊंचाई होता है वह जो है किसी स्थान के मौसम को प्रभावित करता है, यानी समुद्र से ऊंचाई ही निर्धारित करती है कि उसका मौसम कैसा होगा। देखते हैं 14वें प्रश्न को। जो 14वां प्रश्न है, हॉटेनटॉट्स जाति किस देश के नागरिकों के लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि दक्षिण पश्चिम अफ्रीका को हॉटेनटॉट्स जाति के नागरिकों के लिए भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं 15वें प्रश्न को। जो 15वां प्रश्न है, पिग्मी निवासी किस देश में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए पंपाश, ऑप्शन बी है सहारा, ऑप्शन सी है विषुवत-रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी है कालाहारी। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी विषुवत-रेखीय प्रदेश में जो है पिग्मी के निवासी पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं आज के अपने 16वें प्रश्न को। जो हमने यह प्रश्न लिया है यह मूल विधि खंड से सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किसमें गंभीर चोट शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है सिर या चेहरे की अस्थायी विरूपता, ऑप्शन बी है नपुंसकीकरण, ऑप्शन सी है गर्भपात कारित करना, ऑप्शन डी है एक अस्थि की संधिच्युति। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, यानी गर्भपात कारित करना जो है वह गंभीर चोट में शामिल नहीं है। ठीक है, देखते हैं 17वें प्रश्न को। 17वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन ए है धारा 171 बी, ऑप्शन बी है धारा 268, ऑप्शन सी है धारा 229 ए, ऑप्शन डी है धारा 124 ए। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी कि धारा 124 ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। ठीक है, देखते हैं 18वें प्रश्न को। जो 18वां प्रश्न है यह पूछ रहा है कि सीआरपीसी की धारा के अनुसार एक थाने के प्रभारी अधिकारी का कर्तव्य मौखिक रूप से दी गई प्रत्येक जानकारी का रिकॉर्ड रखना तथा एफआईआर तैयार करना यह किस सीआरपीसी की धारा के तहत है? ऑप्शन ए 154, ऑप्शन बी है 134, ऑप्शन सी है 174, ऑप्शन डी है 164। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी 154 सीआरपीसी धारा के अनुसार यह कर्तव्य है। ठीक है, यह करना अनिवार्य है। देखते हैं आज के अपने 19वें प्रश्न को। जो 19वां प्रश्न है वह भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? ऑप्शन ए आपराधिक साजिश, ऑप्शन बी है बहकाव, ऑप्शन सी है सामान्य अपवाद, ऑप्शन डी है दंड। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन डी, यानी दंड जो है यह आईपीसी की धारा 53 का विषय है। ठीक है, देखते हैं आज के अपने अंतिम और 20वें प्रश्न को। जो 20वां प्रश्न है, भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आपराधिक न्याय भंग, ऑप्शन बी है शरारत, ऑप्शन सी है जबरन वसूली, ऑप्शन डी है छल। जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए, यानी कि आपराधिक न्याय भंग जो है आईपीसी भारतीय दंड संहिता की धारा 405 और 409 का विषय है। दोस्तों ये 20 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनमें इतिहास, भूगोल, विज्ञान और मूल विधि के प्रश्न सम्मिलित थे। यह प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।